फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपने आर्टिकल की क्लासेस कर रहे थे। इंग्लिश में हम आर्टिकल पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट हमारा आर्टिकल का हो गया था और आज आर्टिकल का हमारा सेकंड पार्ट है। इंडेफिनिट आर्टिकल के यूजेस को हम कर रहे थे और आज भी हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल का यूजेस ही चलेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो हमारा आज की क्लास शुरू होती है इंडेफिनिट आर्टिकल्स के यूजेस से। तो फर्स्ट क्या है हमारा, ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से भी पहले किया जाता है। देखिए, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता ही दिया था कि इंडेफिनिट आर्टिकल में आपके दो आते हैं, ए या एन, और उन्हीं के यूजेस को हम कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एक के अर्थ में किया जाता है। ए एन का यूज आप जान चुके हैं कि हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और अभी कह रहा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एक के अर्थ में किया जाता है। जैसे कि माय ब्रदर इज डॉक्टर। ओके, तो माय ब्रदर इज डॉक्टर, तो मेरा ब्रदर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मेरा भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। ओके, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। एक और एग्जांपल देखिए आप, जैसे आपका है आई हैव इंक पोट। आई हैव इंक पोट, तो यहाँ पर लिखिए आई हैव एन इंक पोट। आई हैव एन इंक पोट, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप समझ गए कि यहाँ पर ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एक के अर्थ में भी किया जाता है। ओके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का यूज हम कर सकते हैं। ए एन का यूज कर सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एक के अर्थ में, और मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कोई के अर्थ में किया जाता है जबकि हम उस व्यक्ति वस्तु को नहीं जानते हैं या वह पहले से हमारी चर्चा या संपर्क में ना होकर पहली बार हमारी चर्चा या संपर्क में आया हो। तो हम ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कोई के अर्थ में कर रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति को हम नहीं जानते, उससे पहले होना चाहिए जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते या वह पहले से हमारी चर्चा या संपर्क में ना होकर पहली बार हमारी चर्चा या संपर्क में आया है। जैसे आपका है हैव यू एक्स्ट्रा पेन। हैव यू एक्स्ट्रा पेन, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन। ये एक्स्ट्रा पेन जो है, ये फर्स्ट टाइम, इस पेन को हम पहले से तो नहीं जानते थे ना, पहली बार जाना है, मतलब हमारे जो संपर्क में पहली बार आया है। हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन, हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन, तो ये आपका यहाँ पर सही होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए आप, बैगर इज स्टैंडिंग एट द डोर। बैगर बैगर इज स्टैंडिंग बैगर इज स्टैंडिंग एट द डोर, एट द डोर, तो बैगर इज स्टैंडिंग एट द डोर, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, बैगर इज स्टैंडिंग एट द डोर, ये आपका सही है। अब बैगर इज स्टैंडिंग एट द डोर, ये आपका गलत होता। ओके, तो ये आपका सही है, बैगर इज स्टैंडिंग एट द डोर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है जबकि वह अपनी पूरी क्लास कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे। ए एन का यूज हम कब करेंगे, जब भी कर सकते हैं जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है जबकि वह अपनी पूरी क्लास या कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अ सन शुड बी ओबीडेंट। अ सन शुड बी ओबीडेंट। A सन शुड बी ओबीडेंट, एक बेटे को आज्ञाकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सन जो है, ये अपनी पूरी जाति को, मतलब पूरी बेटे जाति को डिनोट कर रहा है कि सभी बेटों को क्या होना चाहिए, ओबीडेंट होना चाहिए। तो सन से पहले ए का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ये अपनी पूरी क्लास और कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आपका अ चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन। अ चाइल्ड नीड्स लव एंड
अफेक्शन। तो जितने भी चाइल्ड्स होते हैं आपके, सभी को आपके लव और अफेक्शन की, प्यार की और देखभाल की जरूरत होती है, प्यार की और केयर की जरूरत होती है। तो यहाँ भी आपका ये सही है, अ चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन। जैसे आपका है, एन इंडियन सोल्जर इज ब्रेव। एन इंडियन सोल्जर इज ब्रेव। तो क्या है ये आपका, एन इंडियन सोल्जर इज ब्रेव, जो इंडियन सोल्जर हैं वो ब्रेव होते हैं। तो ये भी आपका सही है। इंडियन सोल्जर अपनी पूरी क्लास और कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी ब्रेव होते हैं। तो ये आपका समझ में आ गया। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एन का प्रयोग कर सकते हैं जबकि वो अपनी पूरी क्लास या कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, जब वाक्य में मैं की आवाज कमजोर पड़कर प्रति की आवाज को बल मिल जाए तब मैं की अंग्रेजी इन का समावेश एन में हो जाता है। जिससे कि आपका ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका इन अ मंथ। ही विल रिटर्न फ्रॉम अमेरिका इन अ मंथ। जैसे आप एग्जांपल देखिए, ही अर्न्स रुपए 10,000 इन अ मंथ। तो यहाँ पर आपका एक महीने में 10,000 रुपये कमाता है। तो इससे ज्यादा अच्छा ये लगेगा ना, प्रति महीने 10,000 रुपये कमाता है। तो ही अर्न्स 10,000 रुपीज अ मंथ। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है जबकि उसे किसी के कॉमन बताया जाए। एन का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन से पहले करते हैं जबकि उसे किसी के कॉमन बताया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, अ रावण लिव्स इन माय नेबरहुड। अ रावण लिव्स इन माय नेबरहुड। नेबरहुड। तो जो हमारे जो नेबरहुड है उसको किसकी कंपैरिजन में रखा है, इन्होंने रावण की कंपैरिजन में रखा है। तो रावण लिव्स इन माय नेबरहुड। जैसे कि आप देखें नेक्स्ट एग्जांपल, आई मेट अ खली यस्टरडे। आई मेट अ खली यस्टरडे। यस्टरडे। तो जो जिससे कल मिले थे उसको किसके किसके आपके कॉमन बताया जा रहा है, खली के कॉमन बताया जा रहा है। जिससे कल मिले थे उसको इन्होंने खली के कॉमन बता दिया। तो आई मीट अ खली यस्टरडे। ओके, तो यहाँ पर आपका ये सही है। एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है जबकि उसे किसी के कॉमन बताते हैं। यहाँ पर इन्होंने नेबरहुड में जो है, इनके नेबरहुड को किसके कॉमन रखा, अपने नेबर को रावण के कॉमन रख दिया। और जिससे ये कल मिले थे, आई मेट अ खली यस्टरडे, जिससे कल मिले थे उससे इन्होंने खली के कॉमन बताया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वेरी व मच से पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जब कब किया जाता है, आपकी नाउन की उपस्थिति में, जब आपका नाउन प्रेजेंस हो। कैसे करेंगे, आपका आप पहले ए लिखेंगे, देन वेरी मच, फिर एडजेक्टिव, फिर आपका नाउन। और नाउन कैसा होगा, आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, ही इज अ वेरी हैप्पी। ही इज अ वेरी हैप्पी। तो वेरी मच से पहले ए का प्रयोग किया जाएगा नाउन की उपस्थिति में। और कैसा नाउन होना चाहिए, आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो है नहीं। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे ही इज वेरी हैप्पी। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज अ वेरी हैप्पी बॉय। ही इज अ वेरी हैप्पी बॉय। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही इज अ वेरी हैप्पी बॉय। हैप्पी बॉय क्या है, आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और वेरी से पहले आपने आ लगा दिया, तो ये सेंटेंस आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वाइट सच के बाद एन का प्रयोग किया जाता है नाउन की उपस्थिति में। क्वाइट और सच के बाद भी एन का प्रयोग कर सकते हैं, बट आपके नाउन की प्रेजेंस में इसका प्रयोग होना चाहिए। जैसे इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग बुक। इंटरेस्टिंग बुक। ओके,
तो ये आपका एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही इज सच अ हैप्पी बॉय दैट everyone likes his company, that everyone likes his company। ओके, तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो गए आपके। इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग बुक और ही इज सच अ हैप्पी बॉय दैट एवरीवन लाइक्स हिज कंपनी। आपका बॉय क्या है, नाउन है। नाउन के प्रेजेंस में आपने क्वाइट सच के बाद क्या कर दिया, ए का प्रयोग क्या है, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कंजक्शन के मध्य आने वाले नाउन से तुरंत पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। ये आपके कुछ कंजक्शन है, इनके मध्य जो इनके बीच में जो नाउन आएंगे उनसे पहले क्या होगा, ए एन का प्रयोग होगा। जैसे कि शी एज इंटेलिजेंट, शी इज एज इंटेलिजेंट, शी इज एज इंटेलिजेंट गर्ल एज हर सिस्टर, एज हर सिस्टर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट क्या होगा, शी इज एज इंटेलिजेंट अ गर्ल, शी इज एज इंटेलिजेंट अ गर्ल एज हर सिस्टर। ओके, तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन नाउन से, इन कंजक्शन के बीच में जो भी नाउन आएगा, आप एज और एज के बीच में क्या नाउन आ रहा था आपका, एज और एज के बीच में गर्ल नाउन आया था। गर्ल, तो इससे पहले क्या यूज किया, इससे पहले ए यूज किया। ऐसे ही इन कंजक्शन के बीच में जो भी नाउन आएगा उससे पहले ए या एन का यूज होगा, ठीक है। इनसे पहले आपका, उस नाउन से पहले ए या एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, रादर के बाद आने वाले नाउन से तुरंत पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो रादर के बाद आने वाले नाउन से पहले भी क्या होता है, रादर के बाद आने वाले नाउन से तुरंत पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। रादर के बाद जो नाउन आएगा, रादर के बाद आने वाले नाउन से तुरंत पहले ए या एन का यूज करते हैं। जैसे कि इट्स रादर अ मीननेस, इट रादर, इट रादर अ मीननेस, ओके, मीननेस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा, लेकिन यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आया हो तो ए का प्रयोग रादर से पहले भी सही है और रादर के बाद आने वाले एडजेक्टिव से पहले भी। अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो ए का प्रयोग रादर से पहले भी सही होता है और रादर के बाद आने वाले एडजेक्टिव से पहले भी। जैसे कि एग्जांपल, इट्स रादर अ डर्टी मीननेस, इट्स रादर अ डर्टी मीननेस, डर्टी मीननेस। ओके, तो यहाँ पर देखिए, मीननेस से पहले आपका डर्टी एडजेक्टिव आ गया, तो रादर से पहले आप ए यूज करें या रादर के बाद एडजेक्टिव से पहले ए यूज करें, दोनों ही आपके सही होंगे। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स अ रादर, इट्स अ रादर डर्टी मीननेस। ओके, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों वे में आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में वोट के बाद एन का प्रयोग किया जाता है, जबकि हाउ के बाद व काइंड से पहले नहीं किया जाता। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में वोट के बाद क्या करेंगे, ए या एन का प्रयोग करते हैं, बट आपके हाउ और काइंड के बाद, हाउ के बाद व काइंड से पहले नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल लिखिए आप, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। तो ये आपका एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और व्हाट के बाद ए का यूज हुआ है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। बट आप व्हाट अ काइंड ऑफ टीचर ही इज, व्हाट अ काइंड ऑफ टीचर ही इज। यहाँ पर ये आपका गलत है, यहाँ पर आप आ यूज नहीं कर सकते। हाउ और काइंड के बाद, हाउ और काइंड के बाद या पहले आप नहीं यूज कर सकते। तो ये आपका क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ टीचर ही इज, व्हाट काइंड ऑफ टीचर
he is। ओके, ये ऐसे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोट, काइंड, टाइप व सॉर्ट तीनों का एक ही अर्थ होता है। आपका नोट, काइंड, टाइप और सॉर्ट तीनों का एक ही अर्थ होता है, तो इनसे पहले आप ए या एन यूज नहीं करेंगे। यदि किसी एक ही व्यक्ति के लिए दो या दो से अधिक नाउन आए हैं तो आर्टिकल का प्रयोग केवल पहले वाले नाउन से पहले ही किया जाता है। जब आपका एक ही व्यक्ति के लिए दो या दो से अधिक नाउन आए हैं तो आर्टिकल का प्रयोग जो करते हैं वो पहले वाले नाउन से पहले ही किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, डॉक्टर मैत्रे इज अ पोइट। डॉक्टर मैत्रे इज अ पोइट एंड अ साइंटिस्ट। यहाँ पर पोइट और साइंटिस्ट जो दोनों वर्ड हैं आपके, ये किसके लिए यूज हुए हैं? ये आपके डॉक्टर मैत्रे के लिए ही यूज हुए हैं। ओके, डॉक्टर मैत्रे के लिए यूज हुए हैं, तो इन दोनों से पहले जरूरी नहीं है कि आप दोनों से पहले ही ए या एन यूज करें, ओके, या आर्टिकल यूज करें। तो ये आपका इस तरह से ही होगा, इज डॉक्टर मैत्रे इज अ पोइट एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर मैत्रे इज अ पोइट एंड साइंटिस्ट। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, लेकिन यदि सभी नाउन से पहले आर्टिकल है तो इसका तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति अलग अलग हैं व उनके लिए वर्ब का प्रयोग भी प्लूरल में ही किया जाना चाहिए। यहाँ पर था आपका एक ही व्यक्ति के लिए, व आपके यदि किसी एक ही व्यक्ति के लिए दो या दो से अधिक नाउन आए हैं तो आर्टिकल का प्रयोग केवल पहले वाले नाउन से पहले ही किया जाता है। लेकिन अगर आपके सभी नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति है वो आपका एक नहीं है, अलग अलग है, और उनके लिए वर्ब का यूज भी आपकी प्लूरल वर्ब यूज होगी। ओके, प्लूरल वर्ब यूज होगी, जैसे कि द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी, the president and secretary of our club are very honest person, are very honest person। ओके, आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ पर आपके प्रेसिडेंट से पहले भी आर्टिकल है और सेक्रेटरी से पहले भी आर्टिकल है, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आपके दो अलग अलग पर्सन है और उनके लिए वर्ब भी आपकी प्लूरल यूज हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, यदि एक ही नाउन के लिए दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स आए हैं तो आर्टिकल का प्रयोग केवल पहले वाले एडजेक्टिव से पहले ही किया जाता है। एक ही नाउन के लिए आपके दो एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं। ओके, एक ही नाउन के लिए दो एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं तो आर्टिकल का प्रयोग केवल पहले वाले एडजेक्टिव से पहले करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, आपका एग्जांपल है, राधा इज अ वाइज एंड अ ब्यूटीफुल Radha is a wise and a beautiful daughter of our principal। तो यहाँ पर ये आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि राधा के लिए ही आपके दोनों एडजेक्टिव आए हैं। वाइज एडजेक्टिव भी राधा के लिए है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव भी राधा के लिए है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट क्या होगा? राधा इज अ वाइज and beautiful daughter। Radha is a wise and beautiful daughter of our principal। ओके, नाउ इट इज करेक्ट, ये आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे रूट वर्ड्स है। एंथ्रोप का मतलब होता है आपका ह्यूमन। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि साथ के साथ हम अपनी रूल्स के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ अपनी वोकैब भी करेंगे। तो एंथ्रोप का मतलब आपका ह्यूमन होता है, मनुष्य, और लॉजी का मतलब होता है साइंस यानी कि विज्ञान। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होगा आपका साइंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। साइंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड मीन्स आपका एंथ्रोपोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होगा? वन हु स्टडीज एवोल्यूशन मैनकाइंड। जो एवोल्यूशन मैनकाइंड को स्टडीज करता है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है।
पिस्ट का मतलब होता है आपका फॉलोवर, और एंथ्रोपिस्ट क्या हो जाएगा आपका फॉलोवर ऑफ मैनकाइंड। फिलो का मतलब आपका लव यानी कि प्यार होता है, और मिसो का मतलब हेट यानी कि घृणा। ओके, नेक्स्ट है फिलांथ्रोपिस्ट, लवर ऑफ मैनकाइंड। मिसांथ्रोपिस्ट, हेटर ऑफ मैनकाइंड। और फोबिया का मीन्स क्या होता है आपका फियर यानी कि डर। एंथ्रोफोबिया, फियर ऑफ मैनकाइंड। और एंथ्रोफोबिक क्या हो जाएगा, वन हु फियर्स ऑफ मैनकाइंड। ओके, नेक्स्ट है हमारा एनुअल। एनुअल का मतलब होता है आपका हैपनिंग इन हैपनिंग इन वंस इन अ ईयर। साल में एक बार होने वाले को एनुअल बोलते हैं, वार्षिक बोलते हैं। बाइनियल का मतलब होगा आपका हैपनिंग इन 2 ईयर्स, साल में 2 बार होने वाला। ट्राइनियल हैपनिंग इन 3 ईयर्स, साल में 3 बार होने वाला। नेक्स्ट है क्वाड्रिनल हैपनिंग इन 4 ईयर्स, 4 साल में एक बार होने वाला। क्विंक्विनल आपका हैपनिंग इन 5 ईयर्स। डेकेनियल हैपनिंग इन 10 ईयर्स। सेमी सेंटेनियल क्या होगी आपकी 50वीं वर्षगांठ यानी कि 50th एनिवर्सरी। सेंटेनियल होता है आपका 100वीं वर्षगांठ। ओके, और आपका सेस्क्वी सेंटेनियल होता है 150वीं वर्षगांठ, मतलब 150th एनिवर्सरी। बाइसेंटियल 200th एनिवर्सरी। और की टेरा सेंटेनियल जो होती है वो 300th एनिवर्सरी होती है। नेक्स्ट आपकी टेट्रा सेंटेनियल यानी कि 400th एनिवर्सरी। पेंटा सेंटेनियल आपकी 500th एनिवर्सरी। सेक्साजेनेरियन हु इज इन 60, जो आपके 60s में है उसे बोलेंगे सेक्साजेनेरियन। और सेप्टाजेनेरियन कौन होंगे, वन हु इज इन 70s, जो 70s में है। ओक्टाजेनेरियन वन हु इज इन 80s, जो 80s में है वो आपके ओक्टाजेनेरियन है। नोनाजेनेरियन वन हु इज इन 90s, जो आपके 90s की एज के हैं। और सेंटेनेरियन किसे बोलेंगे, वन हु इज 100 ईयर, जो 100 साल के हैं उनको सेंटेनेरियन बोलते हैं। और सेंटेनेरियन क्या होता है आपका अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, एक साल के 100 साल के पीरियड को बोलते हैं सेंटेनेरियन। नेक्स्ट है हमारा मिलीनियम। मिलीनियम होता है आपका पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 साल के समय को बोलेंगे मिलीनियम। प्रीनियल क्या है आपका काउंटिंग थ्रू आउट द ईयर, साल भर चलने वाले को प्रीनियल बोलते हैं। एनिवर्सरी आपकी सेलिब्रेशन ऑफ द टर्न ऑफ अ ईयर, हर साल सेलिब्रेशन करना, हर साल आने पर सेलिब्रेशन करना, उसको एनिवर्सरी बोलते हैं, सेलिब्रेशन ऑफ द टर्न ऑफ अ ईयर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, जो हमने रूल स्टडी किए थे उसी के बेस पर हमारी एक्सरसाइज है। कितना हमने आज कवर किया उसे देखते हैं। तो क्या है हमारा, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेस है हमारे, इन्हें करेक्ट करना है। तो आइए करते हैं। गीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसका करेक्ट क्या होगा आपका, इंसर्ट अ बिफोर ब्यूटीफुल, तो ये इसका करेक्ट होगा गीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। गीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट है हमारा, ही टेक्स एग एवरी मॉर्निंग विथ ब्रेकफास्ट, तो ही टेक्स एन एग, ओके, ही टेक्स एन एग बिफोर, ही टेक्स एन एग एवरी मॉर्निंग विद ब्रेकफास्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा, हिज ब्रदर इज डॉक्टर, तो हिज ब्रदर इज अ डॉक्टर। ओके, हिज ब्रदर इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, माई फादर इज अ एमपी, तो माई फादर इज एन एमपी, माई फादर इज एन एमपी। नेक्स्ट हमारा, देयर कैन बी नो फ्रेंडशिप बिटवीन अ क्लेवर मैन एंड सेल्फिश मैन, तो देयर यहाँ पर आपका होगा, देयर कैन बी नो फ्रेंडशिप बिटवीन बिटवीन अ क्लेवर मैन एंड सेल्फिश मैन, तो यहाँ पर है आपका अ सेल्फिश मैन, अ सेल्फिश मैन। नेक्स्ट है हमारा, मोहन इज ऑनेस्ट एंड अ डिपेंडेबल मैन, तो मोहन इज एन ऑनेस्ट एंड डिपेंडेबल मैन। ओके, डिपेंडेबल मैन, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा, माई अंकल लिव्स इन ओल्ड एंसेस्ट्रल हाउस, तो माई अंकल लिव्स इन an old ancestral house. Okay, she is an very industrious student, she is an very industrious student, so she is a very industrious student.
नेक्स्ट है हमारा अ पोइट एंड नोवेलिस्ट राइट डिफरेंट। तो अ पोइट एंड अ नोवेलिस्ट, अ पोइट एंड अ नोवेलिस्ट राइट डिफरेंटली। नेक्स्ट हमारा दिस इज अ एंशियंट मोन्यूमेंट। तो दिस इज एन एंशियंट मोन्यूमेंट। ओके, दिस इज एन एंशियंट मोन्यूमेंट। नेक्स्ट है हमारा शेक्सपियर इज अ रिओन्ड ड्रामिस्ट। तो शेक्सपियर से पहले क्या होगा आपका, शेक्सपियर इज अ रिओन्ड ड्रामेटिस्ट। तो इसका करेक्ट क्या होगा आपका, तो ये आपका सही है, शेक्सपियर इज अ रिओन्ड ड्रामेटिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा he has become great a man। तो he has become a great man। okay, he has become a great man। नेक्स्ट he gave us such pleasant surprise। तो आपका such a pleasant surprise। okay, such a pleasant surprise। what pretty child। तो what a pretty child। okay, what a pretty child। नेक्स्ट है हमारा what unfortunate development। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होगा, what an unfortunate। okay, what an unfortunate development। take this medicine 3 times day। तो 3 times a day। okay, take this medicine 3 times a day। नेक्स्ट है स्कोर ऑफ हाउसेज हैड बीन डैमेज्ड। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, a score of house। okay, a score of houses had been damaged। नेक्स्ट हमारा मोहन gave us so pleasant surprise। तो मोहन gave us so pleasant surprise। तो a surprise। okay, a surprise। eagle a bird of prey, an eagle। okay, an eagle a bird of prey। manish has never seen such beautiful picture। तो manish यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होगा, manish has never seen such a beautiful picture। नेक्स्ट हमारा कलर एंड वाटर आर मिक्स्ड एट अ रेशियो ऑफ 1:5। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका करेक्ट है, कलर एंड वाटर आर मिक्स्ड एट अ रेशियो ऑफ 1:5। नेक्स्ट हमारा सौरभ सॉ लार्ज अ लॉयन इन द जू। तो इसका करेक्ट क्या होगा आपका, सौरभ स अ लार्ज लॉयन, अ लार्ज लॉयन। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिस इज अ ओल्ड रेयर बुक। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, दिस इज एन ओल्ड रेयर बुक। नेक्स्ट हमारा मिस रिमिक इज अ रेगुलर विजिटर हियर। तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा आई हैव नेवर रीड सो इंटरेस्टिंग नोवेल। तो आई हैव नेवर रीड सो इंटरेस्टिंग आ नोवेल। ओके, नेक्स्ट हमारी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का वन वर्ड क्वेश्चन है, फॉलोअर ऑफ मैनकाइंड क्या होता है आपका, फिलांथ्रोपिस्ट, एंथ्रोपिस्ट, मिसांथ्रोपिस्ट, एंथ्रोफोबिक। तो आपका फॉलोअर ऑफ मैनकाइंड होता है एंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट हमारा वन हु फियर्स ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोफोबिक, एंथ्रोपोलॉजी, मिसोजाइन, मिसांथ्रोपिस्ट। तो वन हु फियर्स ऑफ मैनकाइंड इज एंथ्रोफोबिक। हैपनिंग इन 5 years, सेमी सेंटिनल, बाइनियल, डेकेनियल या क्वीन, आपका क्विनक्विनियल। तो हैपनिंग इन 5 year इज क्विनक्विनियल। नेक्स्ट है हमारा काउंटिंग थ्रू आउट द ईयर, प्रीनियल, सेंटेनियल, ट्राइटेन, आपकी ट्रांचिनियल और एनुअल। तो काउंटिंग थ्रू आउट द ईयर होता है आपका प्रीनियल। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ओमनिवोरस, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोफोबिक, कार्निवोरस। तो स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड इज एंथ्रोपोलॉजी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, काफी अच्छी क्लास थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल के पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय बाय।